A very good afternoon, everyone. I hope all of you are doing good. I am Sumita Mam. On behalf of the whole Etuson family, I welcome you all to today's class. I'm teaching in Science Class 8 and we are reading Chapter 14 Chemical Effects of Electric Current. And this is the first part, okay? So, lots of chapter have been completed. So, if you're new to the channel, do like, share, and subscribe. And if you want to check the other parts of any of the chapters, you may go to the playlist and check it out. Okay. So, before starting the class, let me remind you that eTuition is providing quality education for your better tomorrow. So, don't forget to subscribe our YouTube channel or download the app from the Play Store. All right. So, let's see what we're going to discuss today. Today we are going to discuss the chemical effects, current test, conductor and insulator. Okay, so you must all know what is conductor and insulator and what is electric current. So we'll be discovering even more in this chapter. Let's start. First is chemical effects of electric current में जो पहला point है वो है आपका मतलब कैसे इलेक्ट्रिक करंट पे इफेक्ट्स रहते हैं. Let's chemical effects. First is metals such as copper, aluminum are good conductors of electricity. तो हमें पता है कॉपर एल्यूमिनियम बहुत ही अच्छा कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है. ये हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है. जैसे फॉर एग्जांपल आपका हो गया मतलब कंडक्शन के लिए यूज़ होता है. हम वायरिंग में एल्यूमिनियम कॉपर ही सब यूज़ करते हैं सो दैट कंडक्शन हमारी अच्छी होती है. राइट. ओके. नेक्स्ट. While material like rubber, plastics are bad conductor of electricity. और हमें पता है प्लास्टिक रबर ये सब जो है it's not these are insulators, they are bad conductors of electricity. They cannot conduct electricity. Next. In the case of liquids, some liquids are good conductors of electricity while a few are bad at electricity. Okay. So liquids जो होता है ये तो solid है आपका aluminium copper. Liquid भी conduct करता है electricity. ठीक है. कुछ liquids हैं जो कि बहुत अच्छे good conductor of electricity होते हैं जबकि कुछ होते हैं they are bad conductors of electricity. Okay. The water obtained from the sources such as pumps, wells, ponds and tap water are not pure and contain several dissolved salts. अब जो होता है लिक्विड हमें पता है कि कुछ गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी है और कुछ बैड है. वो कैसे है देखते हैं. हमें पता है हम वाटर कलेक्ट करते हैं. हम जो पानी पीते हैं वी कलेक्टेड फ्रॉम सम ऑफ द सोर्सेज. फॉर एग्जांपल हम पॉन्ड से कलेक्ट करते हैं या फिर रेन वाटर से कलेक्ट होती है हमारी या फिर हमारा हैंड पम्प्स है, हमारा वेल है, हमारा पॉन्ड है, टैप है. ये सब का पानी जो होता है प्योर नहीं होता है. ठीक है. इसमें बहुत सारे डिजॉल्व होते हैं इम्प्योरिटीज़. बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं कैल्शियम एल्यूमिनियम फॉस्फेट मैग्नीशियम. बहुत सारे सॉल्ट्स इसमें डिजॉल्व होते हैं. इसको जो होता है हमें सप्लाई करने से पहले इसको प्योरीफाई किया जाता है देन हमें पहुंचाया जाता है. ठीक है. उसको फिर हम एक्वागार्ड्स के थ्रू फिर प्योरीफाई करते हैं. सो ये जो वाटर होता है हमें अवेलेबल होता है जो भी हम ड्रिंकिंग वाटर ये यूज़ करते हैं ये सब में बहुत सारे सॉल्ट्स डिजॉल्व होते हैं. ठीक है. दीज नीड टू बी प्योरीफाइड अदरवाइज हमें बहुत सारे डिजीजेस हो सकते हैं. तो इनमें बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं. फॉर एग्जांपल पंप हैंड पम्प्स वाला वेल वाला पॉन्ड वाला टैप वाटर वाला. तो ये सब जो होता है इसमें सॉल्ट्स होते हैं. अगर मैग्नीशियम कैल्शियम एल्यूमिनियम सब सॉल्ट्स आपको मिल जाएंगे बहुत सारे आपको ये केमिकल्स मिल जाएंगे देन ये बहुत अच्छा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है क्योंकि हमें इसमें सॉल्ट्स मिले यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव आयंस होंगे इसमें. तो जहाँ पे विल बी फाइंडिंग आयंस वहाँ पे कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा. तो इसका मतलब ये सब होता है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसमें बहुत अच्छी होती है. ठीक है. ओके. नेक्स्ट. सच वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और ये इसमें हमें सॉल्ट या आयंस मिलेंगे. ये जो होते हैं गुड कंडक्शन होते हैं इसीलिए दीज आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. नेक्स्ट. वाइल डिस्टिल वाटर इज फ्री ऑफ सॉल्ट. जैसे कि डिस्टिल वाटर हम जो भी केमिस्ट्री में केमिकल्स में यूज़ करते हैं हम सब डिस्टिल वाटर यूज़ करते हैं. ये डिस्टिल वाटर्स जो होते हैं क्या होता है दीज आर एक्चुअली प्योर ऑफ सॉल्ट फ्री ऑफ सॉल्ट. इसमें कोई भी सॉल्ट्स अवेलेबल नहीं होता है और इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन भी नहीं होती. कहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन होगा तुम्हारे वाटर में जहाँ पे यू विल बी फाइंडिंग सॉल्ट्स और आयंस. ठीक है. हम जो भी वाटर लेते हैं इसमें आयंस होता है magnesium ions, calcium ions. Okay, so these ions can conduct electricity because we have already read earlier कि ion से electricity conduction होती है. तो जहाँ पे हमें ions मिला वहाँ conduction electricity होगा. So they are good conductors of electricity. Whereas distilled water do not have any ions. They are debarred from having ions and that's why they are bad conductors of electricity. Got it? Clear? समझ गए? Next. Passage of current through chemical solution causes chemical reactions. ठीक है. Now ये क्या है जो कंडक्शन होती है हमारी
ठीक है। बहुत सारी जो होती है पैसेज ऑफ करंट जो होता है केमिकल सोल्यूशन से, जो हम भी पैसेज इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन करते हैं उसमें बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होता है जो हमें ऊपर से दिखता नहीं। क्या क्या कैसे कैसे केमिकल इफेक्ट्स होते हैं? फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ गैस बबल्स। ये सब कुछ कुछ चीज़ें हमें दिखती है एट द एंड दिखती है, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ गैस बबल्स एट इलेक्ट्रोड्स। हमें कैसे पता चला कि हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन हुआ, जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, केमिस्ट्री में, तो हम जो भी केमिकल रिएक्शन करते हैं उसमें क्या होता है, उसमें कुछ कैसे पता चला कि हमें केमिकल रिएक्शन हुआ है? हम कुछ इफेक्ट देख पाते हैं, कुछ केमिकल इफेक्ट, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ गैस हो गया, फॉर्मेशन ऑफ बबल्स। अगर हमें फॉर्मेशन मिल रहा है, बबल्स फॉर्मेशन हमारे लिक्विड में, तब हमें पता चला कि हाँ ये वाला जो है, ठीक है, यहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शन हुआ है। नेक्स्ट, डिपोजिशन ऑफ मेटल इलेक्ट्रोड्स। अगर कोई मेटल इलेक्ट्रोड्स में सब्सटीट्यूट हुआ है, अगर डिपॉजिट हुआ है, तो हमें पता चला कि हाँ यहाँ पे भी केमिकल रिएक्शन हुआ है। नेक्स्ट, चेंज इन द सोल्यूशन कलर। अगर सोल्यूशन का कलर चेंज हुआ है तो भी हमें पता चला कि हाँ यहाँ पर कुछ केमिकल रिएक्शन हुआ है। Next, electrolysis is a process by which the ionic properties are decomposed into simpler substances when a current is passed through them. और इसमें और एक प्रोसेस आता है, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस। कोई बता सकता है मेरे को कि इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या है? लाइसिस, लाइसिस मतलब ब्रेक, और इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी से हम जब आयंस ब्रेक करते हैं दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये एक आयनिक सब्सटेंस जो होता है ये ब्रेक होता है टू सिंपलर सब्सटेंस, तब कब? जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू लाइसिस होता है आयनिक कंपाउंड्स का, जिससे कि हम कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से उन आयंस को सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दैट प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस। और हमें कैसे पता चलता है कि प्रोसेस हुआ है? केमिकल रिएक्शंस कुछ कुछ हुए हैं। कैसे पता चलता है? अगर गैस फॉर्मेशन होती है, अगर मेटल डिपॉजिट होता है इलेक्ट्रोड में, क्या फिर चेंजेस इन द कलर ऑफ द सोल्यूशन हो रहा है, तो हमें पता चला कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन अंडरगोन हुआ है। ओके, नेक्स्ट। Okay, so what is this? William Nicholson. William Nicholson है, that is a British chemist, demonstrated the bubbles of oxygen and hydrogen are formed. तो ये जो particular chemical reaction है, ये किस साइंटिस्ट ने देखा? ये साइंटिस्ट का नाम है विलियम निकोलसन। इन्हीं ने, एक ब्रिटिश केमिस्ट थे जिन्होंने कि डेमोन्स्ट्रेट किया ऑक्सीजन बबल्स और हाइड्रोजन बबल्स के फॉर्मेशन को when the electrodes are submerged in water and current is passed through it. तो इलेक्ट्रोलिसिस वाला प्रोसेस इन्होंने बताया विलियम निकोलसन ने। विलियम निकोलसन ने क्या देखा कि जब इलेक्ट्रोड्स को मतलब सबमर्ज किया गया वाटर में, तो उन्होंने ये देखा कि वहाँ से ऑक्सीजन और जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स है वहाँ से कुछ बबल्स निकल रहा है। ठीक है, कब निकल रहा है? जब उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी पास किया, यानी कि जब वाटर के थ्रू उन्होंने इलेक्ट्रोड्स दबाया और इलेक्ट्रोड्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी को पास किया, तब उन्होंने देखा कि वाटर, हमारा जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है वहाँ से बबल्स फॉर्मेशन हो रहा है। कब हो रहा है? जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जा रही है। तो ये नोटिस करते हैं दैट हाइड्रोजन बबल्स में फॉर्म्ड एट द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल। फिर वो देखते हैं कि जो हाइड्रोजन बबल्स उठ रहा है वो कौन से, कहाँ पे हो रहा है? जब जो वाला नेगेटिव टर्मिनल है वहाँ पे हाइड्रोजन आ रहा है और ऑक्सीजन बबल्स पॉजिटिव टर्मिनल में आ रहा है। तो उन्होंने बताया कि यही प्रोसेस को उन्होंने इलेक्ट्रोलिसिस का नाम दिया। गॉट इट? इलेक्ट्रोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ भी कन्वर्जन होता है, जहाँ की ब्रेकेज होता है तुम्हारा आयंस का। ठीक है, तो सिंपलर सब्सटेंसेस टू सिंपलेस्ट आयंस। और यहाँ पे क्या होता है बताओ उसके आगे? सिंपलेस्ट आयंस के फॉर्म में ये होता है। फिर तुम्हारा ये कब होता है? जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। और इसी विलियम निकोलसन ने पहली बार देखा था जब उन्होंने ये देखा कि दो इलेक्ट्रोड्स को जब उन्होंने वाटर में पुट किया और इलेक्ट्रिसिटी पास किया, तो हाइड्रोजन के जो बबल्स हैं वो नेगेटिव टर्मिनल से उसे उन्हें मिले, और ऑक्सीजन के जो बबल्स हैं वो उन्हें पॉजिटिव टर्मिनल से प्रोड्यूस हुए। तो इसी के थ्रू से एक प्रोसेस निकला दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस। ओके, okay, next, when an electric current flows through a conducting solution। अब जब एक इलेक्ट्रिक करंट एक कंडक्टिंग सोल्यूशन, यानी कि एक सोल्यूशन जिसमें इलेक्ट्रिक मतलब कंडक्टिंग सोल्यूशन जहाँ पे बहुत सारे आयंस हैं, वहाँ से जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? तो केमिकल रिएक्शंस बनेंगे। जब भी कोई केमिकल रिएक्ट, कोई भी एक सोल्यूशन है जिसमें ऑलरेडी बहुत सारे आयंस हैं, तुम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हो, तो क्या होगा? तो बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस अंडरगोन करते हैं, और उसी को हम बोलते हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, व्हेनेवर देयर इज अ सोल्यूशन व्हिच हैव आयंस एंड वी गिव
electric current to that particular solution. It is known as chemical effect of electric current. Okay, some of the chemical effects क्या क्या है हमने पढ़ लिया. पहले गैस बबल फॉर्मेशन होगा, मेटल डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड्स में और चेंज ऑफ द सोल्यूशन होगा. कलर. अब हमने अभी जैसे कि पढ़ा कि लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. सो डू यू थिंक दैट लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? लेट्स सी. ऑल लिक्विड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. हमने पढ़ा कि सारे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं करते हैं. कौन कौन करते हैं? जैसे कि हमारे वेल, पॉन्ड्स, जितने भी हमारे हम जो टैप वाटर, इनमें ऑलरेडी मिनरल्स या सॉल्ट्स होते हैं, तो दे हैव आयंस प्रेजेंट इन देम. बिकॉज ऑफ दैट दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. बिकॉज वी नो कि जो पर्टिकुलर सोल्यूशन में आयंस होगा उनके मूवमेंट होंगे, वहीं से कंडक्शन इलेक्ट्रिसिटी हो पाएगा. और जहाँ पे आयंस नहीं होगा वहाँ पे नहीं होगा. तो ये जो कुछ लिक्विड्स होते हैं जिनमें ऑलरेडी डिजॉल्व होते हैं आयंस, ठीक है, सॉल्ट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो जो होते हैं बहुत अच्छे कंडक्शन कर सकते हैं. और जो डिस्टिल्ड वाटर फॉर एग्जाम्पल, उससे सारे आयंस निकाल दिए गए होते हैं कुछ प्रोसेसिंग करके, तो ये जो होता है कंडक्शन नहीं कर सकता इलेक्ट्रिसिटी का. ओके. ओके, नाउ एक्चुअली में कैसे होता है जो हमारे इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं हमें कंडक्टिंग सोल्यूशन से, क्या होता है? लेट्स सी. द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टिंग सोल्यूशन रिजल्ट्स इन केमिकल रिएक्शन. हमने पढ़ा जैसे ही कोई पर्टिकुलर सोल्यूशन है जिसमें आयंस हैं, उसमें अगर हम इलेक्ट्रिक करंट देते हैं तो केमिकल रिएक्शन होगा. ठीक है, तो क्या होगा? बबल ऑफ द गैस, तो जो भी गैस निकलेगा वो एक इलेक्ट्रोड में डिपॉजिट हो जाएगा. ठीक है, डिपॉजिट ऑफ मेटल्स में बी सीन ऑन इलेक्ट्रोड्स. और हम देख सकते हैं इवन मेटल्स भी एक एक जगह एक एक इलेक्ट्रोड्स में हम डिपॉजिशन देख सकते हैं. कलर चेंजेस होंगे. ठीक है, उसी से डिपेंड करता है क्या कलर होगा, क्या रिएक्शन होगा, वेदर इलेक्ट्रोड से बबल निकलेगा या फिर मेटल डिपॉजिट होगा या फिर तुम्हारा कलर चेंज होगा. वो डिपेंड करता है कि तुम कैसे सोल्यूशन को यूज़ कर रहे हो, तुम किस सोल्यूशन पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो या करंट पास कर रहे हो, उसी पे डिपेंड करके कोई पर्टिकुलर चेंज होगा. ओके. When electricity is passed through water mixed with different substances, the constituents break into negative and positive ions. कैसे होता है? हम जब भी कोई सोल्यूशन लेते हैं उसमें बहुत सारे आयंस होते हैं, कुछ पॉजिटिव आयंस होते हैं और कुछ नेगेटिव आयंस होते हैं. जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं उस पर्टिकुलर सोल्यूशन में, तब वही जो आयंस मिल के रहते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं. पॉजिटिव अलग हो जाते हैं, नेगेटिव अलग हो जाते हैं. ठीक है, और पॉजिटिव एक इलेक्ट्रोड की तरफ चले जाता है, नेगेटिव एक इलेक्ट्रोड की तरफ चले जाते हैं. जैसे ही हम देते हैं उसी से हम फिर कंडक्शन इलेक्ट्रिसिटी करते हैं और हमें फिर उसका इफेक्ट मिलता है. ठीक है, सिंपली होता है एक सोल्यूशन में बहुत आयंस होते हैं, जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं ये सोल्यूशन से आयंस अलग हो जाते हैं इलेक्ट्रोलिसिस की वजह से, और ये अपने हिसाब से इफेक्ट दिखते हैं. किसी का कलर चेंज होता है, किसी का डिपोजिशन ऑफ मेटल्स होता है और किसी का गैस फॉर्मेशन होता है. नेक्स्ट, नाउ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. अब हमने बचपन से पढ़ा है कंडक्टर्स क्या होता है, इंसुलेटर्स क्या होता है, हमें पता भी है कंडक्टर्स क्या होता है, इंसुलेटर्स क्या होता है. तो कंडक्टर्स क्या होते हैं? बेसिकली जो जो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, नाम से पता चल रहा है कंडक्टर्स, यानी कंडक्ट कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई कर सकता है. ठीक है, जैसे कि एल्यूमिनियम, कॉपर, देज आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. नाउ इंसुलेटर्स, प्लास्टिक, रबर, ये सब इंसुलेटर्स, यानी कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते. Conductors क्या है? Any material that allows an electric current to pass through it is known as conductor, such as copper. तो कोई भी मटेरियल जिससे कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को पास करवा सकते हैं, जैसे कि वायरिंग होती है हमारे घर पे. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक जगह स्विच ऑन करते हैं तो पंखा चलता है, तो पंखा तक जाता कैसे है? तो क्योंकि उस एल्यूमिनियम वायर्स या कॉपर वायर्स के थ्रू जो होता है हमारा जो करंट होता है स्विच मारने पे वो मैसेज पहुंच जाता है, वो जाके फैन ऑन करता है. ठीक है, सो दैट इज अ कंडक्टर. नाउ व्हाट इज एन इंसुलेटर? इंसुलेटर से थ्रू हम जो होता है इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं कर सकते. दे आर नोन एज इंसुलेटर्स. For example, your rubber, plastic, okay. Next. Now what is conductor over here? In simple terms, electrical conductor is defined as materials that allow the electricity to flow from through them easily. यानी एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर वो है जो कि एक्चुअली अलाउ करता है इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू से पास करने में. ठीक है, और इसी प्रॉपर्टी को जब भी कोई पर्टिकुलर चीज़ जो होता है, आइटम, मटेरियल, जब वो अलाउ करता है इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए, इसी पर्टिकुलर कंडक्शन को, इसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कंडक्टिविटी. ओके, इट इज नोन एज कंडक्टिविटी. ओके, ग्राफाइट, द ह्यूमन बॉडी एंड द अर्थ आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. और तीन चीज़ें, ग्राफाइट हम जो पेंसिल यूज़ करते हैं, ठीक है, इट कंटेन्स ग्राफाइट.
तो ग्राफाइट इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी हमारा बॉडी में बहुत अच्छा कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का। और अर्थ इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी। अगेन कुछ मेटल्स हैं, कॉपर गोल्ड आयरन, ये सब भी बहुत अच्छे कंडक्टर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के। नाउ हाउ ग्राफाइट जो होता है इट इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी। हमारा जो पेंसिल होता है उससे एक्चुअली ग्राफाइट है वो कंडक्शन कर सकता है। ठीक है। उसके बाद ह्यूमन बॉडी। ना ह्यूमन बॉडी कैसे है, तुमने कई दफ़ा देखा होगा कि हमें बोला जाता है कि पानी में जब बिजली चमक रही होती है तब बोलते हैं कि बाहर मत जाओ। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हमारा अगर हम चप्पल नहीं पहने होंगे, हम जाते हैं कोई वायर टच कर लेते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ क्या हो गया, कोई वायर टूट गया है, ठीक है, इलेक्ट्रिक वायर टूट गया है, उसको अगर छूएंगे तो शॉक लगेगा ना। तो हम क्या करेंगे, अगर हम चप्पल पहने रहेंगे तो हमें शॉक नहीं लगेगा क्योंकि हमारा सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। पर अगर हम चप्पल नहीं पहने होंगे तो क्या होगा, सर्किट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बॉडी हमारा जो करंट होगा हमारे बॉडी से पास करते हुए पूरा अर्थ जाके सर्किट कंप्लीट कर लेगा और इससे हमें शॉक लग सकता है। इसीलिए जितने भी मैकेनिक्स होते हैं, जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स ठीक एंड ऑल करने आते हैं, वो अपने साथ रबर की ग्लव्स और चप्पल ये सब पहने रहते हैं ताकि उन्हें शॉक ना लगे। ठीक है। अर्थ ऑब्वियसली अर्थ से कंडक्शन इलेक्ट्रिसिटी होता है, इस बिजली वगैरह गिरती है। ठीक है। और बहुत सारे हमारे जो एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, आयरन, ये सब भी दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट क्या है, दैट इज इंसुलेटर्स। नाउ इंसुलेटर्स जैसे कि हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं कर सकता। ठीक है, मतलब कंडक्शन नहीं हो सकता, इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं कर सकता है। ठीक है। तो यहाँ क्या होता है कि यहाँ से कुछ नहीं होता है, मतलब टोटली इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं कर सकता है। इफ इट ट्रांसफर सम अमाउंट ऑफ चार्ज टू सच ए एलिमेंट ऑफ एनी पॉइंट द चार्ज रिमेन्स एज इनिशियल, डज नॉट गेट डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस। तो हम अगर कंडक्शन करने की कोशिश भी करें प्लास्टिक के थ्रू तो वहीं रहेगी, उससे आगे पूरा कंडक्शन नहीं हो सकता है। ठीक है। जैसे कॉमन प्रोसेस ऑफ चार्जिंग इंक्लूड्स, हम चार्जिंग लेकिन कर सकते हैं जैसे कि रबिंग, हम अपना पाम को रब करते हैं तो इससे हमें क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। सो दिस इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ क्या बोलते हैं, दैट इज चार्ज करना होता है, दैट्स इट। जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम ऐसे अपना कंघी होता है, कंघी को एक सरफेस में रब करोगे और फिर से अपने बाल के पास आके कंघी को रखोगे तो क्या होगा, खड़े हो जाते हैं बाल, है कि नहीं। तो ये इसलिए होता है क्योंकि वो चार्जिंग प्रॉपर्टी दिखाता है, ये कंडक्शन नहीं है। ओके। तो ये इंडक्शन बोला जाता है, इसमें नॉट कंडक्शन। कंडक्ट नहीं होता, इंडक्ट करते हैं। ठीक है। इंसुलेटर्स का कुछ कॉमन एग्जांपल है प्लास्टिक, ग्लास, वुड, इससे कंडक्शन इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो सकती है। पर जैसे कि कोम का एग्जांपल बताया मैंने, उससे हम इंडक्शन कर सकते हैं, यानी उस पर्टिकल को उस मोमेंट पे चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, सो दिस इज द लास्ट वन, द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो एग्जाम में बहुत बार ऐसा पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में हमेशा डिफरेंस पूछा जाता है। सो कंडक्टर्स क्या है, कंडक्टर्स अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम इजीली, whereas insulators do not allow electricity to pass through them. Next, they have electrical charges free to move, क्योंकि चार्जेस होते हैं, आयंस होते हैं कंडक्टर्स में जो मूव कर सकते हैं, जबकि इंसुलेटर्स में नहीं होते, नो इलेक्ट्रिक चार्जेस। Next, when some charge is transferred to the conductor, it readily distributes over the entire surface. Entire surface में कोई भी हम जब कंडक्शन करते हैं तो सारा जो आयंस होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जबकि इंसुलेटर्स में ओनली सरफेस में रहता है, उससे आगे नहीं होता है। मोस्ट मेटल्स आर कंडक्टर्स, मोस्ट नॉन मेटल्स आर इंसुलेटर्स। ठीक है, ज़्यादातर मेटल्स कंडक्टर्स होते हैं और ज़्यादातर नॉन मेटल्स जो होते हैं वो इंसुलेटर्स होते हैं। ठीक है। Thank you for watching today's class. It was long one. Okay, so I hope that you enjoyed today's session. हमने नया chapter शुरू किया, chapter 14, chemical effects of electric current. So if you are new to the channel, do like, share and subscribe. And if you are watching the video for the very first time, you may go to the playlist and check it out. ठीक है, और किसी को भी कोई भी doubt हो regarding any of the topics of this chapter or any of the chapters, you may comment down below so that I can reach to you. Okay. ठीक है, तो ये नया चैप्टर है, इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ो। ठीक है, इसके नोट्स बनाओ, प्रॉपरली रिवाइज करो एंड यू कैन ईजिली गेट टू दिस चैप्टर एंड यू मे गेट मोर एंड मोर ऑफ दिस चैप्टर। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम आगे का पढ़ेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो एंड बी सीइंग इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन हैव अ गुड डे, कीप स्माइलिंग। ओके, ओके, बाय।